वाला बल होगा, जो विद्युत बल होगा वो भी ज्यादा लगेगा ना। मतलब सोचो कि कोई तुमको ऊपर खींच रहा है और कोई तुमको नीचे खींच रहा है। अगर तुम नीचे जा रहे हो इसका मतलब ये है कि नीचे वाला ज्यादा खींच रहा है। अगर सोचो बड़े ऊपर वाले को भी मैं शक्तिशाली बनाते चले हो, उसको भी पावरफुल बनाते चले हो, तो ऊपर वाला भी तुमको ज्यादा बल से खींचेगा। अगर सोचो कि ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर बल लगा है तो तुम कहां पे रहोगे? लटके रहोगे। यहां पे भी ये होने वाला है। हम क्या करते हैं कि विद्युत बल को बढ़ाते बढ़ाते इतना कर देते हैं कि जो विद्युत बल लग रहा है, मतलब विद्युत बल ऊपर की ओर जो लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मतलब कितना लगेगा? अभी हमने देखा था कितना लगेगा, F इतना लगता है इलेक्ट्रॉन पर जो ऊपर की ओर बल लग रहा है और नीचे की ओर जो बल लग रहा है। ये अगर दोनों बराबर होंगे तो तेल की बूंद भाई यहीं पे रुक जाएगी। हम इसको देख भी रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे हमने इस विद्युत क्षेत्र को बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिया कि नीचे जो गुरुत्वाकर्षण बल लगने वाला था उसके बराबर हो गया। तो अब बूंद नीचे भी नहीं जाएगी, ना ही ऊपर जाने वाली है, वो अपनी जगह पे रुकी हुई है। मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपके द्वारा जो लगाया गया जो विद्युत बल है वो बराबर होगा जो अर्थ के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल के, ठीक है ना। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र के कारण जो लगने वाला बल है वो बराबर होगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगने वाले बल के, ठीक है। अब सुनो, हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है, मतलब यहां पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E हमको पता है, ठीक है ना, ठीक है। हमको जो आयल की ड्रॉप है ना, आयल की ड्रॉप है उसका जो मास है, मतलब द्रव्यमान जो है वो भी हमको पता है, ठीक है। कितनी ड्रॉप का द्रव्यमान वो भी हमको पता है, ठीक है। हमको G का मान भी पता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान भी पता है, ठीक है। तो हम यहां से ये E निकाल सकते हैं, मतलब यहां से E जाएगा E बराबर से mg अपॉन कैपिटल E। तो जब आप तीनों की वैल्यू पुट करोगे तो आपको E निकल के आ जाएगा, ठीक है। भाई ये क्या है? आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। चूंकि हम इसको रेगुलेट कर रहे हैं तो हमको पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कितनी लगा रहे हैं, ठीक है। ऑयल की ड्रॉप का द्रव्यमान भी हमको पता है और जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान भी पता है। जब सारी चीजों के आप मान यहां पे पुट करोगे तो जो E का वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दैट इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा उसकी मात्रा इतनी होगी, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट से हम ये पता लगाते हैं। क्लियर है क्या अभी? ठीक है। तो सुनो, सबसे पहले जो थॉमसन था उसने एक चीज पता लगाई, E और M का अनुपात पता लगाया जो इतना था। अब मिलिकन ने इस एक्सपेरिमेंट से E का वैल्यू पता लगा लिया है। जब आपको E भी पता चल गया है और ये वैल्यू भी पता है तो M का मान यहां से निकाल लोगे, ठीक है। मतलब हम यहां से इस समीकरण में E का मान रखोगे ना, ठीक है। हम यहां पे करते हैं, हम जानते हैं E अपॉन M बराबर से कितना है 1.76 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। ये अनुपात है, ठीक है, ये आपको पता है। अब E का वैल्यू आपको पता है, अभी निकालिए, ठीक है। तो हम यहां से E का मान भी रख देंगे। E का मान कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बटे M बराबर से 1.76 गुणित 10⁻11, ठीक है। तो यहां से आप M का मान निकाल लोगे और M का मान जो निकल के आता है वो कितना आता है? वो आता है 9.1 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। तो इतना द्रव्यमान निकल के आता है 31 kg माइनस 31 kg, सॉरी माइनस 31 kg, ठीक है। इतना निकल के आता है, ठीक है। तो हमको पहली बार पता चलता है कि जो कैथोड रे थी, है ना, कैथोड किरणें थी, वो एक्चुअल में क्या है? कण है, पार्टिकल है। और किस तरीके के पार्टिकल है? ऋण आवेशित कण है। जब ऋण आवेशित कण है तो उन पर आवेश भी होगा, ठीक है। तो आवेश भी होगा और हमने देखा था कि वो
उस जो चक्री होती है उसको घुमा भी रहे थे वो फैन को, मतलब उनका द्रव्यमान भी होगा। तो थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट से आवेश और द्रव्यमान का अनुपात निकाल के दिया। फिर उसका यूज किया मिलिकन ने अपने प्रयोग से, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है वो निकाल लिया। जब आवेश भी पता चल गया और अनुपात भी पता है, तो हमने यहां से द्रव्यमान निकाल लिया। तो द्रव्यमान निकल के आ गया इतना। क्लियर है क्या अभी? आया समझ में? यस सर। ठीक है, छाप फोटो खींच लेते हैं अभी।